ओके, कई लोग सोचते हैं कि शैतान इतना परेशान करते हैं, परमेश्वर शैतान को क्यों खत्म नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर को शैतान का भी द्वारा अपने पर्पस को पूरा करना है ना। सो यहाँ पर हम देखते हैं वो तारा गिरता हुआ देखा और उसे अधा कुंड की कुंजी दी गई। इसका मतलब है कि गिरता हुआ तारे के पास कुंजी नहीं था, उसके पास कुंजी नहीं था, उसको दी गई। मतलब है फॉर सर्टेन पर्पस। अधा कुंड की कुंजी इसलिए दिया कि तुम उसको खोलो। सो कुंजी किसके पास है? हमने लास्ट क्लास में देखा है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 18 वचन में प्रभु यीशु स्वयं बताया कि मैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अधोलोक के एक ही कुंजी नहीं, अधोलोक की कुंजियां मेरे पास, यानी अधोलोक है। अधोलोक में विभिन्न कंपार्टमेंट्स है, विभिन्न जेल है, विभिन्न स्थान है। उन सारी स्थान बंद कर दिया गया है। उस स्थान में जो प्रवेश करना है तो कुंजी प्रभु के पास है। प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के वेला में अधोलोक में उतरा, अब्राहम के गोद में जा करके अधोलोक के लोगों को, जो स्वर्गदूत, जो पाप किया हुआ स्वर्गदूतों को और पुराना नियम के भक्तों को प्रभु ने सुसमाचार घोषणा किया। ओके, उसके बाद वापस आया और बोला है कि अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास। सो अधोलोक में कुंजियां, इसका मतलब है एक से अधिक अधोलोक के बारे में, अधोलोक के कमरे के बारे में हमें वचन में पढ़ने को मिलता है, इसलिए कुंजियां शब्द उपयोग किया गया है। ओके, आपको मालूम है पहला स्थान जो है अब्राहम के गोद, सो अंडरग्राउंड पैराडाइस, ये अधोलोक का पहला स्थान। दूसरा स्थान है कि जब जहां पर धनवान जाकर के पीड़ा में पड़ा रहा, द प्लेस ऑफ टॉर्मेंटेशन, पीड़ा के स्थान, वहां पर आग जलती है, आग की लपटे में वहां लोग सताया जाता है। नंबर 3, टार्टरस। टार्टरस एक ग्रीक शब्द है, उसका वो स्थान का मतलब है पाप किया हुआ स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अधा कुंड के तीसरा स्थान में कैद करके रखा। पत्रोस के पत्री में, यहूदा के पत्री में उसका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। वो आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सो टार्टरस यानी पाप किया हुआ स्वर्गदूत। ओके, ये स्वर्गदूत कब पाप किया? उत्पत्ति के पुस्तक 6वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे वहां पर उसका वर्णन दिया गया है। स्वर्गदूत परमेश्वर के पुत्र मनुष्य पुत्री से मोहित होकर के विवाह किया और उनके द्वारा संतान उत्पन्न किया। वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना गया है, क्योंकि स्वर्गदूतों को विवाह शादी मना है, रिप्रोडक्शन स्वर्गदूतों को मना है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को सृष्टि करके फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ ऐसा परमेश्वर बताया नहीं, लेकिन मनुष्य को सृष्टि करके आदम और हव्वा को बनाया और मनुष्य को बताया फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। सो विवाह शादी में संतान उत्पन्न करके पृथ्वी में भर जाने के लिए मनुष्य को अनुमति है, स्वर्गदूत को अनुमति नहीं है। सो परमेश्वर के कानून को तोड़ करके स्वर्गदूत पृथ्वी में उतरकर मानुषी के शरीर धारण करके मनुष्य पुत्रियों से विवाह करके उत्पत्ति 6वां अध्याय में पाप किया है। उसको यहूदा के पुस्तक में स्वर्गदूत सदोम अमोरा के समान अन्य शरीर मोहित होकर के गया और व्यभिचार किया, ऐसा लिखा है। स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा। हाँ, पढ़िए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा पर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में सदा काल के लिए। स्वर्गदूत ने अपने पद को स्थिर न रखा। ओके, कईयों को डाउट लगता है इस एरिया में, लेकिन प्रभु के दया से अपन को डाउट नहीं है। सो कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने बोला है पुनरुत्थान में तुम विवाह शादी नहीं करेंगे, तुम स्वर्गदूत के समान होंगे। इस स्वर्गदूत विवाह शादी नहीं कर सकता। स्वर्गदूत सेक्सलेस बीइंग, जो इसलिए उनको विवाह शादी मना है। लेकिन ऐसा है तो उत्पत्ति 6वां अध्याय में स्वर्गदूत कैसा विवाह किया, एक बहुत बड़ी डाउट है। आज भी थियोलॉजियंस के बीच में बड़ा तर्क के विषय है, लेकिन पवित्र शास्त्र के गहरे अध्ययन करने से पता चलता है इन स्वर्गदूतों ने अपने निवास स्थान छोड़ दिया। निवास स्थान, ओके, निवास स्थान के लिए यूनानी भाषा में जो ओइक्टेरियन शब्द उपयोग किया है, ओइक्टेरियन शब्द 2 बार बाइबल में उपयोग किया है। ये पहली बार यहाँ पर उपयोग किया है स्वर्गदूतों के बारे में। वहां पर लिखा हुआ ओइक्टेरियन मीन्स चेंजिंग द स्टेट ऑफ बॉडी। सो उनके शरीर की स्थिति
और गुण बदला देना। ओके, शरीर का स्वभाव गुण बदलाना ये स्वर्गदूत कर सकता है। स्वर्गदूत ने जो अविवाहित उस स्थिति में रहने वाला आत्मजीवी है, लेकिन उन्होंने अपना निवास स्थान छोड़ दिया, मतलब है उनका वो आत्मिक शरीर छोड़कर वो मनुष्य शरीर धारण किया। उसको बोलते हैं ओइक्टेरियन चेंज। आत्मिक बॉडी में से शारीरिक बॉडी में वो प्रकट हुआ, ओइक्टेरियन वहां पर उपयोग किया। फिर पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय में वो लिखा हुआ है, जब मनुष्य प्रभु के आगमन में जो जीवित है वो रूपांतरित हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो वहां पर भी बदल जाना, उसके लिए भी ओइक्टेरियन शब्द उपयोग किया। इसका मतलब है आज हम मनुष्य शरीर में हैं, लेकिन यीशु के आगमन में हमारे ये मनुष्य शरीर की स्थिति बदलाकर हम स्वर्गीय शरीर में चेंज हो जाते हैं, बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसको बोलते हैं ओइक्टेरियन। ओके, आपको समझने के लिए मैं इतना डिटेल बता रहा हूं। ओके, सो इसलिए स्वर्गदूत मनुष्य बन करके, मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्य पुत्रियों से विवाह किया, उनका संतान उत्पन्न हुआ। वो संतान राक्षस लिखा हुआ है, जैंट्स। आपको मालूम है हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर में, पौराणिक कथा के अंदर में राक्षसों का वर्णन है, राक्षस लोग। लेकिन राक्षस जैंट्स लोग कैसा उत्पन्न हुआ? दानव कैसा उत्पन्न हुआ? मनुष्य पुरुष और स्त्री से एक बच्चा जन्म लिया है, वो दानव नहीं बनता, वो साधारण मनुष्य बनता है। आजकल हम देखते हैं कोई बच्चा जन्म लिया, दानव वो बनता है क्या? नहीं बनता, कारण नॉर्मल मनुष्य से उत्पन्न हुआ। लेकिन स्वर्गदूत और मनुष्य के द्वारा, मिलन के द्वारा उत्पन्न हुआ जो एक प्रजाति, वो है दानव। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। हाँ, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, दानव। सो इसलिए स्वर्गदूत पाप किया, परमेश्वर के उद्देश्य का विरुद्ध में मनुष्य पुत्रियों के साथ पाप करने के कारण उन स्वर्गदूतों को परमेश्वर छोड़ा नहीं, उनको बंदी बना करके अधा कुंड में अंधेरे चेन में जंजीरों से बांध करके अधा कुंड में रखा हुआ है, सदा काल के लिए, सदा काल के लिए। और अंतिम न्याय भीषण दिन के लिए तब तक वो अंधेरे कुंड में रहेगा। ये जो है तीसरा अधोलोक स्थान है जो हम स्वर्गदूत को चेन करके रखा है, वो है टार्टरस। ओके, चौथा यहाँ पर हमने पढ़ा है अधा कुंड, है ना? अधा कुंड पढ़िए, दूसरा वचन। जब उसने अधा कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। उसने अधा कुंड को खोला, क्योंकि प्रभु के पास अधा कुंड की कुंजी है। वो कुंजी शैतान के दूत के हाथ में दिया, तो अधा कुंड को खोल। कारण क्या है? अधा कुंड के अंदर में कैद जो प्राणी है वो सब शैतानी प्राणी है। वो अधा कुंड टोटली शैतान के लिए रखा हुआ एक स्थान है, इसलिए शैतान के दूत को ही उस कुंड खोलने के अधिकार दिया है। सो वहां से आधा कुंड खोला तो क्या हुआ? धुएं निकले, वो उसमें से धुएं निकले, आमीन। और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और उस कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, अंधकारमय हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं वो आधा कुंड खोले तो वहां से धुआं निकले। धुआं निकले तो पूरा सूरज को भी ढांप दिया, इतना घने धुआं। और वो धुएं के साथ में एक प्राणी, एक बड़ी सेना आधा कुंड में से निकल आया है। वो नहीं, वो टिड्डिया निकल आया। ओके, टिड्डिया अभी हमें मालूम है। आधा कुंड में से निकलने वाले टिड्डिया, उसने क्या किया है? आगे पढ़िए। उस धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के वृक्षों की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी के घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं ये टिड्डियों को आदेश दिया गया है, उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है, उनको 5 महीने तक सताओ, काटो। ओके, सो ये टिड्डियां कौन सी जीवी है? आधा कुंड में कैसे आ गया? इसके बारे में क्लियर एविडेंस तो बाइबल में नहीं है, लेकिन जो बाइबल के अध्ययन करने वाले इस बात को समझ सकते हैं कि दुनिया के ऊपर में बहुत सारे डीमोनिक स्पिरिट, अशुद्ध आत्माएं पाई जाती। सो
ये अशुद्ध आत्माओं के बीच में इस प्रकार की एक जीवी, आत्मजीवी पाए जाते हैं। ये जीवी प्री आदमिक वर्ल्ड में जो परमेश्वर ने कुछ लोगों को सृष्टि करके रखे थे, प्री आदमिक वर्ल्ड यानी आदम पूर्व दुनिया में, आदम को बनाने से पहले की दुनिया में कुछ निवासियों को परमेश्वर ने बना के देखा। उन निवासियों के समय पर कुछ जीव जंतु को भी परमेश्वर ने बना के रखा है। उस समय जब पहले जल प्रलय, नूह के समय के जल प्रलय नहीं, पहले जल प्रलय में वो सारे निवासी मर गए, जो पानी में डूब के, डिलूज में, जल प्रलय में डूब के मरे। उस समय इन प्राणी भी उस समय के जीव जंतु में से हैं, और भी हैं, हम आगे पढ़ेंगे। सो निवासी, उनके साथ प्राणी, आज जैसे ऐसे दुनिया में मनुष्य और अन्य जीव जंतु है, उसी प्रकार पहले दुनिया में भी था, लेकिन वो अलग प्रकार की प्राणी थी। उसमें से एक प्राणी समूह, एक स्पिरिट भी थी, और ये भी उस दिन मर गया है। लेकिन इनके आत्मा को परमेश्वर ने भूमि में भटकने नहीं दिया, उनको अधा कुंड में कैद किया है। कारण क्या है? अधा कुंड जो है शैतान का कैद खाना है, इसलिए शैतान और शैतान के रिलेटेड सभी प्राणियों को अधा कुंड में कैद करता है। अभी मालूम है कि शैतान को 1000 वर्ष के लिए परमेश्वर अधा कुंड में बंदी बनाएगा, अगले अध्यायों में हम पढ़ेंगे। सो अधा कुंड टोटली फॉर द इविल स्पिरिट्स एंड द स्पिरिट्स दैट रिलेटेड टू सैटन, लूसीफर। इसलिए ये जीवी अधा कुंड में से निकला, इसका मतलब है ये भी शैतान से रिलेटेड, लूसीफर के प्रभाव में पाप किया हुआ उन प्राणी है, प्राणी जगत में से है। इसको भी परमेश्वर ने कैद करके रखा है, इसलिए कि महान क्लेश के समय में उनका उपयोग इस पृथ्वी में करके उस समय के मनुष्यों को सताए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके। और उनको आज्ञा दिया गया है। ओके, क्या आज्ञा दिया है? उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। ओके, सो परमेश्वर के मुहर डाला हुआ कुछ लोग इस दुनिया में उस समय है। वो कौन है? 7वां अध्याय में हमने देखा है, इस्राएल के 12 गोत्र में से 12,000 करके 1,44,000 लोगों को स्वर्गदूत ने उस दिन माथे पर नाम लिख करके मुहर डाला। और वे जो है महान क्लेश के समय में जो सुसमाचार, राज्य के सुसमाचार प्रचार करने वाले 1,44,000 लोग है, केवल उन्हीं के माथे पर क्या है? मुहर। सो इसलिए शैतानी जीवियों को, टिड्डियों को, उसको टिड्डी बताया, टिड्डियों को आज्ञा दिया है परमेश्वर के लोगों को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि महान क्लेश के समय में वो परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के मुहर उस पर डाला हुआ है। सो उनको हानि ना पहुंचाना, और पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाना। फिर किसको हानि पहुंचाना? जिसके माथे पर ये मुहर नहीं है, उन मनुष्यों को सताओ, मनुष्यों को सताओ। सो वो उनको 5 महीने का समय दिया गया है ना? पढ़िए 5वां वचन। और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। हाँ, लोगों को मार डालने का नहीं, बल्कि 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देना। ओके, 5 महीनों तक पीड़ा देना। सो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ये जो प्राणी टिड्डी, उसका आकार कैसा है? वहां लिखा हुआ है, उसका हम पढ़ेंगे 8वां वचन पढ़िए। और उनके बाल स्त्रियों के बाल के जैसे, दांत सिंहों के दांत के जैसे, वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की शक्ति मिली थी, वो उनकी पूंछों में थी। ओके, सी, इस प्रकार के जीवी, ऐसा जीवी दुनिया में है ही नहीं। आज की दुनिया में ऐसा जीवी नहीं। कैसा? मनुष्य के मुंह, और स्त्रियों के जैसा बाल, और शेर के समान दांत, और लोहों की झिलम, और उनका पंख है, और वो उड़ते हुए जाते समय शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का
जो लड़ाई में दौड़ते हैं और उनकी पूंछ है, बिच्छुओं की सी। बिच्छुओं की सी पूंछ है और उनमें डंक है, और उन्हें 5 महीना तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने का जो सामर्थ्य वो उनकी पूंछ में थी, पूंछ। ओके, ऐसा जीवी को आपने देखा है? कौन सा जू में देखा है? ऐसा जीवी आज है ही नहीं, क्योंकि ये जीवी कब का जीवी है? आदम पूर्व दुनिया के जीवी है। वो मर गया है लेकिन उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा को परमेश्वर ने कैद करके रखा है, और ये मनुष्य का सा उसका मुंह है, लेकिन दांत शेरों के सा। ये सारे जो लक्षण आप देखे हैं वो शैतानी बीइंग है, दैट्स अ स्पिरिट बीइंग, इविल बीइंग। ओके, स्त्रियों की सी बाल है। ओके, सो शैतानी शक्तियों को ज्यादातर स्त्रियों के साथ तुलना करके बताया गया, मालूम नहीं क्या है, स्त्रियों की सी बाल है, बाल। ओके, और दांत सिंह के समान है, और लोहे की सी झिलम, यानी सेना जो लड़ाई के लिए जाते समय जो झिलम पहनते हैं, उसी प्रकार ये सेना जो दुष्टात्मा सेना है ये, सो ये सेना जाते समय रथों के समान, हृदय घोड़े के समान लड़ाई को दौड़ते हैं, वैसा फील होता है। और इसका पूंछ रहता है, इसको चेहरा है मनुष्य का, बाल है स्त्री का, और दांत सिंह का, और बॉडी जो है, और उसमें पंख है, और उसमें झिलम पहना हुआ है, और ये टिड्डी है, और इसका पूंछ है, और वो पूंछ है बिच्छुओं के समान, जैसे डंग मारता है। सो ये आत्म सेना होने के कारण, ये आत्मजीवी होने के कारण वो मनुष्य को दृश्य नहीं है। ओके, और इसके कारण ये जीवी कहीं भी किसी को भी अटैक कर सकता है जिनके माथे पर परमेश्वर के मोहर नहीं है। कितना दिन अटैक करेगा? 5 महीने तक। ओके, 5 महीने तक अटैक करेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये जीवी के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को सताते हैं, जैसे कि बिच्छू काटते समय कैसा दर्द उत्पन्न होता है, वैसा ही ये टिड्डियां, उसके पूंछ बिच्छू समान है, वो डंग मारते हैं, ऐसा जहरीला यानी विष के समान उनका जलन होता है, दर्द होता है, शरीर फूल जाता है, दर्द होता है, सूज जाता है, बहुत पीड़ा है। कितना दिन? 5 महीने तक। ओके, और यहाँ पर हम देखते हैं 5 महीने तक सताएंगे, लेकिन उस समय क्या करेंगे? इसके कारण जो लोग मरना चाहे, क्योंकि इसको मार नहीं सकता, मच्छर को भी हम मार सकते हैं लेकिन टिड्डियों को मार नहीं सकता। कारण क्या है? वो आत्मजीवी है, वो शैतानी शक्ति है, वो 5 महीने तक सताते रहेंगे। उस समय परमेश्वर क्या किया है? मनुष्य सताया जाए उसके लिए 5 महीने तक मृत्यु को परमेश्वर ने रद्द कर दिया। ओके, पृथ्वी के इतिहास में हमें मृत्यु रद्द कर दिया गया, ऐसा एक समय अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि हर रोज लोग मरते हैं, हर रोज लोग मरते हैं। लेकिन महान क्लेश के समय में, टिड्डियों के समय पर 5 महीने तक डेथ इज कैंसल्ड, कोई भी नहीं मरेगा। कारण क्या है? 5 महीने तक इस दर्द पीड़ा मनुष्य सहन करो। कारण क्या है? 6वां अध्याय में हमने पढ़ा है कि मेमने का क्रोध का दिन है महान क्लेश। मेरे प्रियो, आज मेमने के कृपा का दिन है, अनुग्रह का दिन है। सो इसलिए आज का दिन आप उद्धार पाए, लेकिन महान क्लेश का समय मेमने का क्रोध का दिन है। आज यीशु हम पर दया करता है, लेकिन सभा कलीसिया पीरियड खत्म होने के बाद यीशु की दया मनुष्य के ऊपर में नहीं रहेगा। यीशु इस दुनिया के ऊपर में क्रोधित करने वाला परमेश्वर की मेमना है। परमेश्वर के मेमना के क्रोध के कारण इन सारे शैतानी अटैक परमेश्वर इस दुनिया के ऊपर में अनुमति दिया है। याद रखिए, 5 महीना आदि जो तीव्र वेदना के कारण लोग इलाज करने के लिए जाएंगे, वो इलाज प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि शैतानी अटैक है। उसके लिए कौन सा इलाज? ना इलाज सफल होगा, और लोग इस कारण मरना चाहेंगे, इससे भी हम मर जाए। ये टिड्डियों के द्वारा हम सताया जा रहे हैं, वेदना दर्द हम सहन नहीं कर सकते, हम मरना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु उनसे भागेंगे, मरना चाहेंगे, लालसा करेंगे, लेकिन अर्थात जो मान लीजिए ये दर्द के पीड़ा के कारण कोई मरने के लिए फांसी लगाया, उदाहरण, मरने के लिए फांसी लगाया। ओके, पीड़ा के कारण वो चाहते कि मैं मर जाओ,
फांसी लगाए तो लटकते रहेगा, मरेगा नहीं, कारण मृत्यु है ही नहीं, तो लटकते रहे। अब क्या हाल है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या सिचुएशन। आप जानिए कि मृत्यु कैंसिल हो गया है। बीमार बीमारी स्थिति में रहे, दर्द वाला दर्द में रहे, जो भी समस्या में रहे, कोई मर नहीं सकता। परमेश्वर ने मृत्यु को कैंसिल कर दिया। प्रियो, ऐसी पीड़ा इस दुनिया में आने वाला है। बाइबल हमें इस बात के संकेत देते हैं, तो हम इस वचन को इसलिए पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में, आमीन, महान क्लेश के समय में हम में से कोई यहाँ पर रहना नहीं। अगर इन हालात में से, इस परिस्थिति में से मुझे और आपको बचना है, केवल एक ही उपाय है, काल्वरी सूली पर हमारे लिए प्राण दिया प्रभु यीशु, उस पर विश्वास रखिए और उद्धार पाए, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताइए। ज्यादा दिन यहाँ पर ऐसा रह नहीं सकता मेरे प्रियो। आज जो कुछ आप प्रभु के नाम से कर सकता है, जो कुछ प्रभु की सेवा हम कर सकता है, जो जिनको आप सुसमाचार बता सकता है, बताइए, क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कलीसिया पीरियड बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मसीह विरोधी का समय है, ये सारी पीड़ा के समय है। उससे पहले हम जाकर के दूसरों को बताइए। आपका माँ बाप अगर उद्धार नहीं पाए, उनको बताइए। आपके रिश्तेदार उद्धार नहीं पाए, उनको बताइए। आपके पड़ोसी उद्धार नहीं पाए, उनको बताइए। ऐसे ऐसा होने वाला है, इस समय बदल जाएगा। यहाँ पर एक मसीह विरोधी के रूप में एक नेता राज्य करेगा। उन दिनों में परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया में भटकने वाला है। इन सारी घटनाएं होने वाला है। बचना है यीशु मसीह पर विश्वास। क्या आप सुसमाचार सुनाएंगे? आज कंफर्ट जोन में रहना नहीं मेरे प्रियो, कंफर्ट जोन में रहना नहीं है। हालेलुया। आपको आपके प्रिय लोगों को बचाना है, बचाना है। आप देखिए, कल्पना कीजिए, आप उद्धार पाए, अगर आप अपने परिजनों को सुसमाचार नहीं बताया, आप तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन आपके माँ बाप या आपका भाई बहन जो उद्धार नहीं पाए, इस पीड़ा में से होकर के गुजरना पड़ता है, तो कितना दर्दनाक है। इसलिए वो स्थिति उनके जीवन में न आने के लिए आज इसी वक्त निर्णय लो कि मैं अब मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, सुनाऊंगी, ताकि वो भी बच्चा। प्रकाशित वाक्य पढ़ करके फेट नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, फेट नॉलेज बढ़ाना है और भी मैं डीप में बता सकता हूं, लेकिन प्रकाशित वाक्य पढ़ने के द्वारा आपके माध्यम से कुछ लोग उद्धार पाए, आने वाले भीषण दिन में से, महान क्लेश में से बच जाए, उसके लिए मैं प्रकाशित वाक्य का अध्ययन दे रहा हूं। ओके, बिच्छू के उस पूंछ में से, पूंछ में सामर्थ्य है, ओके, वो मनुष्य को 5 महीने तक, तो वहां पर लिखा हुआ है उस समय क्या हो जाएगा। ये बिच्छू काटने से क्या होता मालूम है? इसके बारे में भविष्यवाणी दिया है वचन में, ऐसा ऐसा होने वाला। योएल नबी के भविष्यवाणी हम पढ़ेंगे। योएल नबी 2 अध्याय 1 से 6 पढ़िए। योएल नबी 2 अध्याय 1 से 6। योएल नबी 2 अध्याय 1 से 6। सिय्योन में निवासी को हाँ। मेरे पवित्र पर्वत पर साफ बांध के फूको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। यहोवा का दिन यानी महान क्लेश, यहोवा का दिन आता है, पर वो निकट ही है। वो अंधकार और तिमिर का दिन है। अंधकार और तिमिर का दिन है। वो बदली का दिन है। वो बदली का दिन है। और अंधियारे का सा फैलता है। अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसे कभी ना हुई और ना उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी, आगे आगे आग भस्म करती जाएगी। उसके पीछे पीछे लहू जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो आदम की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा। उसका रूप घोड़ों का सा है। उसका रूप उस दिन निकलने वाली सेना के रूप घोड़े का सा है, और वे सवारी के घोड़ों के समान दौड़ते हैं। उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसे पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, जैसे रथ चलने जैसा उनका खुदने का शब्द सुनाई देगा। उसका खूंटी भस्म करती हुई लौ का और जैसे बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाते जाते के लोग पीड़ित होते हैं। सबके मुख मलिन होते हैं। सबके मुख मलिन होते हैं। ओके, रुकिए। उस समय ये सेना, ये टिड्डी के बारे में है, भविष्यवाणी जोएल को दिया है। वो उस समय ये टिड्डियां निकल करके बिच्छू जैसे उनके पूंछ से काटते हैं, उस समय सबका चेहरा कैसा होना होता है? मलिन होता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है एवरी फेस टर्न्स पेल।
पेल यानी मलिन नहीं है, पीला यानी अनियमित जैसा, जैसे फूल जाता है, वो अनियमित हो जाता है। जिनके शरीर में खून नहीं है उनके शरीर फूल जाता है और उनका कलर बदलता है, वो डेड बॉडी का कलर के समान उनका शरीर कलर चेंज होता है और वो फूल जाता है। याद रखिए, पेल कब? आज अपने चेहरे को बहुत संभाल के रखे है ना, अगर उद्धार नहीं पाए तो आपके सारा मेहनत पानी में। याद है, ओके। फेस क्या हो जाता है? मलिन होते हैं। मलिन यानी पेल। इसका मतलब है कि बिच्छुओं का मेन अटैक फेस में, क्योंकि आजकल मनुष्य अपने सुंदरता के खातिर फेस के ऊपर में ज्यादा ही मेहनत करते हैं। ओके, फेस को खूबसूरत बनाने के लिए, चमकाने के लिए क्या क्या आज मनुष्य करते हैं। आमीन। वचन पढ़ने का समय भी हम जो फेस के ऊपर में कसरत करते हैं, लेकिन उद्धार नहीं पाया, वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, आराधना नहीं किया, केवल ब्यूटी पार्लर में अपना समय खर्च करके, पैसा खर्च करके, आमीन, जो फेस को अपन सुंदर बनाते हैं। लेकिन उस दिन चिट्ठियों को आज्ञा दिया है, ये चर्च जाने का समय ब्यूटी पार्लर में था, आमीन, ऑफरिंग डालते समय ब्यूटी पार्लर आइटम खरीद रहा था, इसलिए इनका फेस में वार। कहाँ वार करना है? उसका फेस, यानी एवरी फेस टर्न्स पेल, यानी जो कलर चेंज हो जाता है। आपका कोई भी चीज से आपका कलर को पुराना कलर जैसा नहीं बना सकता है। कारण क्या है? बिच्छू ने ऐसा जहर डाल दिया है, काट दिया है। ये मत सोचना पिंपल का ये दाग है, नहीं, बिच्छू ने काट दिया है, टिड्डियां काट दिया है और फूल जाता है। ऐसा कल्पना करो, बिच्छू काटे तो कैसा लगता है? ऐसा वो बिच्छू के समान ये टिड्डियां आपके चेहरे में काट दिया है, पेल और सूज जाता है। चेहरा ऐसा है जैसे क्या बोलता है, फूल जाता है। किसी का वन साइड फूलता है, किसी के माथा फूल जाता है, किसी के नाम ऐसा बड़ा हो जाता, फूल जाता है। ज्यादा मेहनत मत करना, उस समय प्रभु का नाम लो, उद्धार पाओ। ओके, सो आप इलाज करने के लिए जाएंगे, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ, बाइबल में नहीं है। इलाज करने यहाँ पर ये काट दिया है, ऐसा फूल गया है, कलर चेंज हो गया, दाग है, दर्द है, सूज गया है। आप इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर वहां पर दिख रहा नहीं है, दूसरा कोई बैठा हुआ है। आप पूछेंगे फलाना डॉक्टर है क्या? वो बोलता है मैं हूँ डॉक्टर, लेकिन उसका चेहरा दोनों फूल गए, क्योंकि उसको पहले से काट दिया है। तो डॉक्टर बोला मैं खुद का इलाज करूं क्या तुम्हारा इलाज करूं? मतलब है बहुत बड़ा सताव के कारण 5 महीना लोग जाएंगे, इस कारण कहीं भी आपको शांति नहीं मिलेगा, यानी उस समय के लोगों को शांति नहीं मिलेगी। इस कारण लोग मरना चाहेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, तड़पते रहेगा। तो इस प्रकार 5 महीना, इसका मतलब है एक एक वार जो पृथ्वी पर हो रहा है वो फॉर ए सर्टेन पीरियड। यहाँ पर टिड्डी का उपद्रव जो है 5 महीने के लिए, उसी प्रकार एक एक उपद्रव इसके पहले भी हो, वो भी कुछ समय के लिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये टिड्डियां जो है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया शैतानी स्पिरिट है। 5 महीने के बाद फिर से उनको रिटर्न कोई अधा कुंड में बंद करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये टिड्डियां सादा टिड्डियां नहीं है। सादा टिड्डियां कैसा है? सादा टिड्डियों को क्या बोलते हैं? सादा टिड्डियों को कोई लोकस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको कोई राजा नहीं है, लेकिन वो बराबर चलता है, बेल बांध के चलता है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है सादा टिड्डियां नहीं है, क्योंकि इसके पास एक राजा है, एक नेता है। दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपोल्लोन। सो इस टिड्डियों को नियंत्रण करने वाला एक बड़ा शैतानिक स्पिरिट है, शैतानिक दूत है, उसका नाम जो इब्रानी भाषा में अब्दोन और यूनानी में अपोल्लोन कहता है। ये अपोल्लोन और अब्दोन ये दोनों जो है उसका अर्थ है डिस्ट्रैक्शन, विनाशकारी। सो इस दल को, टिड्डी दल को लीडरशिप देने वाला शैतानी लीडर का नाम है अब्दोन या अपोल्लोन। उसका मतलब है
विनाश करने वाला, विनाशकारी, एक विनाशकारी दूत उसका लीडर बन करके इन शैतानी टिड्डी जीवियों को पृथ्वी के ऊपर ला करके, जिनके माथे पर परमेश्वर का मोहर नहीं है, उनको चुन चुन कर मारेंगे। सो हम देखते हैं ये 5 समय का बहुत बड़ा सताव इस दुनिया में होने वाला है। जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। 9वां अध्याय में 2 इंसिडेंट के बारे में है। नंबर 1, टिड्डियों के द्वारा अटैक 5 महीने तक। ओके। नंबर 2, एक बड़ी सेना के द्वारा अटैक। पढ़ेंगे 13वां वचन से लेकर। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी, उस दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों के 1/3 मार डालने को तैयार किए गए हैं। बस रुकिए, यहाँ पर हम देखते हैं 2 काइंड्स ऑफ अटैक। पहला अटैक टिड्डियों के द्वारा जो आधा कुंड में से 5 महीने के लिए लाया पृथ्वी में, 5 महीना मनुष्य को सताया और उसके बाद उसको बंद कर दिया। अप्पलूओन उसका लीडर। जैसे टिड्डियों का पीड़ा बंद हो गया है, तुरंत 6वां स्वर्गदूत ने अपना तुरही फूकी। उस समय स्वर्ग के सोने की वेदी में से शब्द, सिंगों में से शब्द, सोने की वेदी का सिंग। आपको मालूम है स्वर्ग में एक मंदिर है, वहां पर सोने की वेदी है और बलि वेदी है, धूपदान है, और वहां पर एक समुद्र है, वहां पर सिंहासन है, वहां पर 24 सिंहासन है, वहां पर आराधना है। उस मंदिर के बारे में बाइबल में लिखा हुआ। यहाँ पर वो सोने की वेदी के सिंग में से एक आवाज, सिंग में से आवाज। आप सोचते होंगे सिंग में से कैसे आवाज आएगा? ओके, सोने की वेदी के सिंग में से एक आवाज, सिंगों में से एक आवाज। वो आवाज क्या है? मानो कोई 6वां स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फिरात के पास बंधा हुआ है खोल दो। ओके, सोने की वेदी के सिंग में, सिंग बात कर रहा है। आज इस बात को समझने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, उसको अक्षरश हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कई साधन बात करता है। आज आपका मोबाइल फोन बात कर रहा है, आपका रेडियो बात कर रहा है, आपका टीवी बात कर रहा है, ओके, और आपका कंप्यूटर बात कर रहा है, रोबोट बात कर रहा है। इस मनुष्य निर्मित इन चीज बात कर सकता है, तो स्वर्गीय या परमेश्वर के द्वारा बनाया गया वेदी का सिंह क्यों नहीं बात करेगा? हम देखते हैं परमेश्वर उन दिनों में इन सारे जो नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा भी बात कराएगा। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर अंतिम न्याय के समय में आसमान को गवाह बनाएगा, पृथ्वी को बनाएगा और धूल मिट्टी को बनाएगा, और आपका दीवार भी बात करेगा। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर मिलाकर उत्तर देता है। छत की घड़ी, ये सब कुछ बात करेगा। आपको मालूम है आज इस क्लास हो रहा है, ये छत वगैरह, ईटा वगैरह, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ इन बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। जब अंतिम दिन के न्याय के समय में गवाही के रूप में जरूरत पड़ने पर इनको भी बुलाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजते समय बताया, तुम कोई गांव में जाएं और वहां के लोग तुम्हें स्वीकार नहीं किए, वहां से घर से निकलते समय तुम्हारी जूते के पैर के धूल वहां पर झड़क देना, ताकि अंतिम दिन के न्याय में ये धूल उनके विरुद्ध में गवाही देंगे। धूल मिट्टी भी, नॉन लिविंग थिंग्स, मटेरियल थिंग्स बात करेगा। अंतिम दिनों परमेश्वर उसको सामर्थ देगा। ऐसा है तो स्वर्ग का सिंह, जो वेदी का सिंह, बात करने में कोई आश्चर्य नहीं। स्वर्गीय वेदी का सिंह बात करने का मतलब है परमेश्वर बात कर। ओके, आगे बढ़ेगी। जो स्वर्गदूत ने 6वीं तुरही फूकी, वही स्वर्गदूत को कह रहा था, क्या कह रहा था? उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी के फिरात के पास बंधे हुए हैं, बड़ी नदी फिरात के पास बंधा हुआ है, खोल दे। ओके, क्या बोला है? 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधा हुआ है खोल दो। अभी आगे के वचनों में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये स्वर्गदूत खोल दिया गया है। वे स्वर्गदूत एक बड़ी सेना के साथ में
निकल करके मानव जाति को परेशान कर रहा है। बड़े धुआं, बड़े आग, बड़े गंधक फैला रहा है। इस महामारी के द्वारा 1/3 मनुष्य उस दिन मर जाएंगे, उस अटैक के द्वारा। बस ये भी परमेश्वर के द्वारा शैतानी सेना को उपयोग कर रहा है। परमेश्वर बोला है, यह स्वर्ग के वेदी का सिंह कहता है कि 4 दूतों को तो खोल दो। स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी के बड़ी नदी फिरात के पास में बंदी बना के रखा है। आपको मालूम, बड़ी नदी फिरात यानी कौन सा है? उसका इंग्लिश बाइबल पढ़े तो समझ में आएगा, यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस, ये बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी एदन वाटिका से दिखाई देता है। ये नदी आज के तारीख में आप देखें तो ये इराक में पाया जाता है, या पुराने दिनों के हिसाब से देखा जाए बाबुल में पाया जाता है। बाबुल के लिए वचन में अलग अलग नाम दिया गया है, बाबेल, बाबिलोन, बाबिलोनिया और सीनार देश और इराक, आज के तारीख में इराक। इस प्रकार अनेक नाम हमें देखने को मिलता है। ये बाबेल यानी ये शैतान का जो महान कार्य का केंद्र है, वो महान नगर है। और ये जो है बाबुल जो है शैतान का संडर है। जैसे कि अपने परगमुन कलीसिया के बारे में आपने पढ़ा, वहां पर मैंने आपको बताया परमेश्वर यानी शैतान ने शुरुआत अपना राज्य शिनार देश में अर्थात बाबुल में निम्रोद के समय में आरंभ किया। उत्पत्ति के पुस्तक में 11वां अध्याय में आपको पढ़ने को मिलता है। बाबुल में आरंभ किया गया शैतानी धर्म, मूर्ति पूजा का धर्म, शैतानी धर्म, वहां से परगमुन कलीसिया के समय पर बाबुल में से अपना सिंहासन हटा करके एशिया माइनर में परगमुन नाम नगर में रखा। वहां पर अस्कलोन नाम नाग देवता के मंदिर थी। नाग जो है शैतान के प्रतीक है, प्रतिरूप है। वहां पर रखे थे। और वहां से फिर शैतान ने अपने सिंहासन हटा करके रोम में रखा है। रोम जो है आधुनिक बाबेल है, रोम में रखा है। इसलिए रोम के कैसरों के द्वारा कलीसिया सताई गई, कारण रोम के ऊपर में शैतान अपने सिंहासन रखा। फिर रोम में से वो धीरे धीरे कॉन्स्टेंटाइन राजा के समय पर रोम के राजनीतिक स्तर पर काम करने वाले शैतानी शक्ति और सिंहासन रोम कलीसिया के अंदर में डाल दिया है। रोमन चर्च के अंदर में शैतान अपना काम आरंभ किया है। इसलिए रोमन चर्च जो है बाइबल के विरुद्ध में, मसीहत के विरुद्ध में, सारे मूर्ति पूजा के साथ एक जो मूर्ति पूजा वाला शैतानी धर्म के रूप में प्रकाशित वाक्य हमें पढ़ाते, एक मिस्ट्री है ये। ओके, वो रोमन चर्च में से वो पूरा कलीसिया के अंदर में अलग अलग कलीसियाएं, ऑर्गेनाइजेशन सारे पाए जाते हैं। रोम उसका मेन है। वहां से धीरे 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 अन्य चर्चेस के अंदर में अपना पैर फंसा रहा है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कई कलीसिया के अंदर में रोमन चर्च की शिक्षा थोड़ा थोड़ा 50%, 20%, 10%, 75% है। कई कलीसियाएं हैं, वहां पर रोमन चर्च के कानून वे अंगीकार किया है। इसका मतलब है ये शैतानी राज्य आज कलीसिया के अंदर में पाया जाता है। इसलिए लवोदिकिया कलीसिया में हमने देखा है इन सारे शैतानी स्वभाव कलीसिया के अंदर आकर के धन के लालच देकर के कलीसिया को दुनियाधारी कलीसिया बनाने के कारण परमेश्वर कलीसिया के बाहर हो गया है। बाहर होकर के दरवाजे पर खटखटाता है और बोलता है अगर कोई मेरे शब्द सुन करके द्वार खोले तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं बाबुल जो है शैतानी काम का केंद्र स्थान है। वहां से शैतान अपना काम ऑपरेट किया है। आपको मालूम है वहां पर पहला शैतानी कार्य क्या हुआ है कि लोग इकट्ठे होकर के परमेश्वर के विरुद्ध में गुम्मट बनाया। परमेश्वर की आज्ञा क्या था? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ, एक जगह में इकट्ठा होने के लिए नहीं, भर जाओ। इसलिए परमेश्वर के आदेश के विरुद्ध में वे लोग कहते हैं कि हम पृथ्वी में भर नहीं फैलेंगे, हम एक जगह में इकट्ठे हो जाएंगे, हम एक गुम्मट बनाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। तब से लेकर के शैतान लोगों के अंदर में काम करना आरंभ किया। निम्रोद पहला जो राजा थे, हंटिंग करने वाला, हंटिंग उनका शौक था और ये राजा था। और उसके समय पर
मूर्ति पूजा धर्म बाबुल में आरंभ हुआ। तब से लेकर के जो बाबुल जो है शैतान का संडर बन गया है, शैतान का कार्य क्षेत्र का संडर बाबुल। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर बोला है, छठवां स्वर्गदूत को बताया है कि फिरात नदी के तट पर बांधा हुआ 4 दूतों को खोल दे, क्योंकि अभी तक उनको अनुमति नहीं दिया काम करने के लिए। परमेश्वर ने उनको बांध के रखा है। फिरात नदी, शैतानी दूत को बाबुल के फिरात नदी, यूफ्रेटिस नदी के तट पर बांध के रखा। वो देश शैतानी देश है, बाइबल उसका समर्थन देता है। यशायाह नबी के पुस्तक में से एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी 13वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे और 21वां वचन भी पढ़ेंगे। बाबुल के बारे में क्या भविष्यवाणी यशायाह को मिला है, 13 अध्याय पहला वचन और 21वां वचन। बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी, बाबिलोन के विषय में भारी भविष्यवाणी, वो पूरा बाबिलोन के विषय में है। पूरा ना पढ़िए, 21 पढ़िए। वहां जंगली जंतु बैठेंगे, वहां जंगली जंतु बैठे, कहा बाबिलोन में, और उल्लू उनके घर में भरे रहेंगे। वहां उल्लू उनके घर में भरे रहेंगे। उल्लू, उल्लू को देखे, उल्लू शैतानी प्रतीक है। उल्लू हाँ बैठे रहेंगे। वहां शुतुमुर्ग, हाँ जो ऑस्ट्रिच, ये सब शैतानी शक्ति को दर्शाता है। और आगे पढ़िए। और शुतुमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। जंगली बकरे बकरे और उस नगर के राज भवनों में कूड़ा और उसके सुख विलास के मंदिरों में इधर बोला करेंगे। और उसके विनाश के समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। क्या कौन नाचेंगे वहां पर? इधर तो बोला करेंगे। हाँ नाचेंगे, वो बोला। अंकल इसमें लपट लिखा है, लपट। लंपट। मेरी बाइबल में हाँ लपट। इंग्लिश पढ़ो। लपड़ होता है। लपट। एक मिनट इंग्लिश में देखेंगे। 21 13:21। But desert creatures will lie there, jackals will fill her houses, and there the owls will dwell, and there the wild goats will leap about. Hyenas will bowl in her strongholds, jackals in her luxurious places. Her time is at hand, and her days will not be prolonged. Okay, वहां पर जकाल, वहां पर जंगली गोट, वहां पर ऑस्ट्रिच, हाइना, वहां पर ये सारे अशुद्ध जीवी वहां पर नाचेंगे। इसका मतलब है शैतानी शक्तियां वहां पर वास करेंगे। कहां पर? बाबिलोन में। बाबुल शैतानी संडर है। और शैतान की शक्ति, शैतान के प्रतिरूप के रूप में और दिखाई देता है। मालूम है? और आज लोग और को ज्यादा पसंद करते हैं। कोई बोलता है जादू टोने के लिए भी और को लेके जाता। कारण क्या है? वो खुद ही शैतान है ना। जो बाबुल का जीवन जंतु, आज बाबुल विजिट करने वाले पर्यटक ये बातों को देखते हैं कि यूफ्रेटिस नदी के वो पुराने बाबेल जो है वो स्थान आज जकाल यानी उल्लू और ये जकाल अर्थात ये लोमड़ी, ये सब वहां पर राज्य कर रहा है ना। वहां पर खुलेआम घूमते हैं। वो आसिटीज आज भी है। ऐसा भयानक दृश्य है वहां पर बढ़ रहा है ये जीव जंतु। ओके, आज वहां पर विजिट करके अनेक लोग जो दिन में भी कोई उस देश में से अभी जाते नहीं है, क्योंकि ये जंगली जानवर अटैक करता है। इतना भयानक स्थिति है वहां पर। कारण क्या है? वहां पर शैतान नाचता है। मेरे बाइबल में लिखा हुआ शैतान नाचता है वहां, मलयालम बाइबल। ओके, और देखेंगे बाबुल कौन सा राज्य है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए। 18 अध्याय दूसरा वचन। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय दूसरा वचन। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबिलोन गिर गया, बड़ा बाबिलोन गिर गया है, वो दुष्ट आत्माओं का निवास, वो दुष्ट आत्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। हाँ, हर एक घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है वो। इसका मतलब है ये ढेर बड़ी बाबिलोन वो क्या है? अशुद्ध आत्मा के हड्डा और
और अशुद्ध और घृणित पक्षी घृणित का पक्षी और दुष्ट आत्मा का निवास निवास, दुष्ट आत्माओं का निवास कहाँ पर? बड़ा बाबिलोन में। बाबिलोन दुष्ट आत्माओं का निवास है। इसका मतलब है दुष्ट आत्माओं के कार्य बाबिलोन से प्रारंभ हुआ है। इसलिए बाबिलोन के सिद्धांत आज भी अनेक जगह में इवन कलीसियाओं के अंदर में पाए जाता है। वो दुष्ट आत्मा का निवास है वहां पर। वहां गिदड़ ऑस्ट्रिच और आउल ये सब कुछ दुष्ट आत्मा को दर्शाने वाले जीव जंतु रहते हैं। मेरे कहने का अर्थ है फिरात नदी के तट पर दुष्ट आत्माओं का सेंटर है, वो है बाबुल, वो है बाबिलोन। इसलिए कहता है ये दुष्ट आत्मा 4 स्वर्गदूत को तू खोलो, क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं के नेता है। इनके अंडर में 20 करोड़ दुष्ट आत्मा सेना है। ओके, पढ़िए 16 पद, 9वां अध्याय 16 पद। उनकी फौजी के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। हाँ। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। ओके, सो इस प्रकार के एक घुड़ सवार, एक घोड़ा निकला, 4 स्वर्गदूतों को बांध कर, यानी शैतानी दूध है, उसको फिरात नदी के तट पर, फिरात नदी यानी शैतान की हड्डा, सो वहां पर इनको बांध के रखे। क्यों? क्योंकि एक 4 दूत को बांध के रखा है। 4 दूत के अंडर में 20 करोड़ घुड़सवार है, सेना है। 4 स्वर्गदूत के अंडर में 20 करोड़ सेना है। 20 करोड़ सैन्य बल आज दुनिया में कोई भी राज्य में नहीं है, इतना बड़ा सैन्य बल है शैतान का। सो ये 4 दूत उनको नियंत्रण करते हैं। इसका मतलब है एक दूत के अंडर में 5 करोड़ घुड़सवार, ऐसा 4 दूत है। सो 20 करोड़ सेना, उस 20 करोड़ सेना को, यानी 4 स्वर्गदूत को खोलो बोले तो 4 के अंडर में 20 करोड़ घुड़सवार यानी शैतानी सेना निकल कर मनुष्य को विनाश कर रहा है, मनुष्य के ऊपर विपत्ति डाल रहा है। उस घोड़े का रूप वहां पर बताया गया है। कैसा है? सिंहों के सिर के समान है घोड़ा। घोड़ा है, घोड़ी घोड़ा का है, लेकिन सिर कैसा है? सिंह का है। और उसके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामय अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई। मनुष्य के उस समय जितने मनुष्य हैं, ऑलरेडी अनेक लोग मर चुका है, शैतान मार रहा है, लेकिन उस समय जिंदा जितने हैं उसमें से 1/3 को ये लोग मार डाले। इसका मतलब है 5 महीने मृत्यु बंद करके रखा था, लेकिन वो चिट्ठियों को वापस बंद करने के बाद मृत्यु को स्टार्ट कर दिया, फिर लोग मरना शुरू हो गया। अगले घुड़सवार के द्वारा 20 करोड़ शैतानी शक्ति के द्वारा मनुष्य के ऊपर में व्याधि, पीड़ा जो डाला है, उसके कारण उस समय जीवित मनुष्यों में से 1/3 है ना, 1/3 को मार डाल। क्यों मार डाल रहा है? शैतानी काम वही है। शैतान को परमेश्वर ने अनुमति दिया, मार डालो। 1/3 में यानी 1/3, 3 में से 1, यानी 30 है, उसमें से 1/3 बोले तो 10 नहीं, बस 300 में जो 100, ऐसा 3 में से 1। सो ये कैसा मारा है? क्योंकि इस घोड़े के मुंह से गंधक, आग, धुआं। सो इस प्रकार के गंधक, आग, धुआं हो सकता है आज के तारीख में वैज्ञानिक लोगों की भाषा में वायरस अटैक, सल्फर है, धुआं है और आग है। सो एक प्रकार के वायरस अटैक होगा। सो इसके अभी कोरोना आया तो कितने लोग मर गया? उस समय 20 करोड़ जो घोड़े के मुंह में से गंधक, धुआं और आग निकलते समय ये पृथ्वी पूरा कंटामिनेटेड हो गया है, वायरस अटैक हो गया है और प्रदूषित हो गया है। इसके कारण महामारी शुरू हो गई है। उस महामारी के द्वारा मनुष्य में से 1/3 मर गई। प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भीषण काल में, महान क्लेश के समय में एक अटैक के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया के लोगों को खत्म कर रहा है, शैतान भी खत्म कर रहा है, परमेश्वर भी अनुमति दिया है। दोनों साइड से अटैक है। हम कितना धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। उस महान क्लेश के समय में से
बचने का अनुमति परमेश्वर ने हमें दिया है केवल यीशु मसीह को ग्रहण करके। इसलिए मेरे प्रियो, हम इन दिनों में हालेलुया जो जोर जोर से क्यों चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते हैं, मालूम है कि इन भीषण दिन आने से पहले कैसे भी करके हमें लोग उद्धार पाना चाहिए, कैसे भी करके लोग उद्धार पाना चाहिए। इसलिए हम पूरा समय, पूरा एनर्जी प्रचार करने में दे रहा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? Their breastplates are fiery red, Fiery red. fiery red, dark blue and yellow as sulfur. वो उनके यूनिफॉर्म है, ओके, लेकिन उनके घुड़सवार का यूनिफॉर्म है फायरी रेड और ब्रेस्टप्लेट और धूम्रकांत और ये सब झिलम, ये सब वो पहना हुआ है घुड़सवार। लेकिन घोड़े के मुंह से निकलने वाले वायरस अटैक, और वो घोड़े का पूंछ कैसा है? सांप के जैसा है। पढ़िए 19वां वचन। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, उनके सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछ में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की जैसी थी। इसलिए कि उनके पूंछ सांपों की जैसी थी। ऐसे जानवर को आपने देखा? सांपों जैसी। घोड़ा है लेकिन उनका मुंह सिंह का है और उसका पूंछ सांप का है। सो ये भी बाइबल स्कॉलर्स के अनुसार ये भी प्री एडमिक वर्ल्ड का एक जीवी थी, एक क्रीचर। ओके, इनको भी परमेश्वर ने, क्योंकि लूसीफर के द्वारा ये प्रभावित होने के कारण ये भी लूसीफर के एजेंट बन गया है, इसलिए इन घोड़ों 20 करोड़ इन जीवियों को परमेश्वर ने दुनिया को अभी तक नाश न करने के लिए फिरात नदी के तट पर बांध के रखा है। टिड्डियों को अधागुंड में बांध के रखा है। अगर वो पहले से खोल दिया तो दुनिया को कब से खत्म कर देता, लेकिन परमेश्वर का समय के अनुसार खोलेगा। सो इन जीवियों को उस दिन खोल देगा। वो सांप के समान उसका पूंछ है। सांप जो है शैतान का प्रतिरूप है। टोटली देखा जाए ये जानवर भी शैतान को प्रतिरूप है, शैतानी सेना है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि इतना सताव होने के बाद भी मनुष्य का हृदय देखो, इतना सताव, इतना पीड़ा, इतना लोग मरने के बाद भी उस समय का मनुष्य में लेश मात्र भी पश्चाताप, मन फिराव नहीं है। ओके, पढ़िए उस वचन 20 वचन। मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे, मरियों से, बीमारियों से, प्लेग से ना मरे, अपने हाथों के कामों से ना मन फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। ओके, उनसे मन न फिराया। ओके, इतना जो सताव होने के बाद 1/3 मर गया इन मरियों के कारण, फिर भी बाकी लोग मन न फिराए। वो क्या किया है? मूर्ति पूजा करने लगा। जो ना देखता, ना सुनता, ना चलता, ऐसी मूर्तियों की पूजा करके परमेश्वर को और क्रोधित कर दिया। आपको मालूम है पवित्र शास्त्र में पूरा अध्ययन करें तो परमेश्वर सबसे अधिक घृणा करने वाला पाप मूर्ति पूजा है, बाकी सब सेकेंडरी है। सबसे अधिक मूर्ति पूजा, जहां मूर्ति पूजा है परमेश्वर का दंड जरूर वहां पर है। सो इतना सदा होने के बाद भी ये लोग मन न फिराए, मूर्ति पूजा करने लगे। क्या क्या किया इन्होंने? खून किया, टोना किया और व्यभिचार किया और चोरी किया। ओके, खून किया, टोना, व्यभिचार और चोरी। ओके, सो इस प्रकार टोना करना, टोना जो ये टोना जो है जो उसका जो ओरिजिनल शब्द में फार्मेसी, उसको फार्मेसी शब्द ये टोना शब्द में से आता है यूनानी भाषा में। ओके, सो ये टोना करना, फार्मेसी यानी उसमें से आज फार्माकोलॉजी या फार्मेसी, मेडिसिन, ड्रग जो नाम हमें मिला है उसका ओरिजिनल शब्द में जाएगा तो जादू टोना। ओके, सो आज इसे मेडिसिन लेना छोड़ना नहीं, मैंने उसका अर्थ बता दिया। ये ड्रग्स जो शब्द है उसका जो ओरिजिनल शब्द में जाएगा तो जादू टोना, फार्मेसी, उसमें से फार्मेसी शब्द आया, उसमें से ड्रग्स आया। सो ये सब कुछ वो किया, बेविचार किया, टोना किया और खून किया, लेकिन मन न फिराए, चोरी किया। नहीं, बस आपको मालूम है फिरौन राजा के जीवन में जो मिस्र में इतना पीड़ा,
9 पीड़ा होने के बाद भी फिरौन राजा के मन में क्या हुआ? पछतावा हुआ? नो, और हार्ड हो गया, और मन हार्ड हो गया। सो इसी प्रकार ये पीड़ा होने के बाद भी जो मनुष्यों के जीवन में कोई भी मन परिवर्तन नहीं हुआ और वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करने लगा, खून करने लगा, टोना करने लगा, व्यभिचार करने लगा, आपको मालूम है। और इसके कारण अगला जो आमीन जो जो जब अटैक होगा और भी भीषण स्थिति में मनुष्य आगे बढ़ेंगे और भी अनेक प्रकार के अटैक इस दुनिया के ऊपर में परमेश्वर लाने वाले हैं। आज का क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। ये प्रकाशित वाक्य है, लंबा लेक्चर दिए तो समझना मुश्किल है, तो केवल आज हमने 9वां अध्याय का अध्ययन किया है। बस निचोड़ इतना है, 9वां अध्याय में 2 प्रकार के परमेश्वर के द्वारा शैतानी शक्तियों को उपयोग करके परमेश्वर दुनिया के लोगों को सताए। नंबर 1 जो टिड्डियों के द्वारा जो अथाह कुंड में से निकला है, 5 महीने तक मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर के नाम नहीं है, मोहर नहीं है, उनको सताया। उसके बाद फिरात नदी के तट पर बांधा हुआ 4 स्वर्गदूतों को खोल दिया है। वो 4 स्वर्गदूत के लीडरशिप में 20 करोड़ शैतानी फोर्स, इविल डीमंस घोड़े के रूप लेकर के निकला है। उनके मुंह से निकलने वाले धुआं, आग और गंधक के द्वारा मरी प्लेग फैल गया है। मनुष्य के 1/3 मर गए हैं, मरने के बाद भी बाकी लोग पश्चाताप, फिरौन के समान उनका दिल कठोर बन। ओके, सो 10वां अध्याय में हम अगले क्लास में जाएंगे, कल के क्लास में, और हम देखेंगे 10 एक इंटरल्यूड है, एक अंतराल है। जैसे कि 7वां अध्याय एक अंतराल था, उसी प्रकार 10वां अध्याय एक अंतराल है। तो उसके विषय में हम कल देखेंगे इस ब्रैकेट पीरियड में परमेश्वर ने क्या किया, और उसके बाद 11वां अध्याय में हम जाएंगे, वहां पर परमेश्वर ने क्या किया है। इसको बड़े रोचक बातें आगे हमें सीखने को मिलेगा। इसलिए आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। इन सारे विपत्तियां इस दुनिया के ऊपर में होने वाली है, उसमें से बचने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आप जाकर के दूसरों को भी बताइए इस दुनिया में इस प्रकार की विपत्तियां मसीह विरोधी के शासन काल में आने वाला है, उससे पहले मसीह को अपनाओ, ग्रहण करो, सुसमाचार। प्रभु आपको आशीष देगा। आज के क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना के साथ हम इस समय यहाँ समाप्त करें।